प्रारब्ध पहले या पुरुषार्थ पहले? बताओ। प्रारब्ध होगा तो पुरुषार्थ होगा ना। आप यहां कैसे आए? अपने आप तो नहीं आए। आप कितना भी पुरुषार्थ करो, मुझे मधुबन जा रहे हैं, आ सकते हो। जब दीदी चुटकी नहीं देंगे तो नहीं आ सकते हो। आपका भाग्य होगा तो आएंगे ना। अब बताओ, भाग्य पहले कि पुरुषार्थ पहले? क्यों कि बाबा ने एक पॉइंट बहुत अच्छी बात सुना, सोचने लायक, कि बुद्धि में ड्रामा शब्द रखो तो चढ़ती कला होंगी। अब ये 3 शब्द है। एक ड्रामा क्या है, बुद्धि में कैसे रखे, और हमारी चढ़ती कला होंगी। हम धरती से स्वर्ग तक जाएंगे। सोचा आप लोगों ने 3 दिन पहले मुरली में बाबा ने बताया था, ड्रामा शब्द को बुद्धि में रखो। तो ड्रामा क्या, कौन बताएगा? ड्रामा क्या है? माना आत्मा ने इस सृष्टि पर जब से आए अंतिम श्वास तक, कलयुग के जो कुछ आप करते हो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, उसका नाम ड्रामा। वही हूबहू रिपीट हो रहा है। एक बार फिल्म बनाया, 10 कितने हजारों दफा देखते रहो। सही मान लिया कि दुविधा है? नक्षत्र बताओ, ड्रामा क्या है? मुद्रा, मुद्रा करेक्ट, नक्षत्र नहीं, मुद्रा। बताओ ड्रामा ठीक है? ड्रामा माना आत्मा जब सृष्टि पर आई, पहले ड्रामा को भी समझना चाहिए ना। कुछ भी बोल देते हैं कि जो आपने शरीर के द्वारा पार्ट बजाया वो सारा आत्मा के अंदर भरता है? हर सेकंड बाय सेकंड। शरीर में जन्मते ही अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों द्वारा, इस सारे शरीर के द्वारा हर सेकंड कुछ भी करो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे सारे कल्प का रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर है। इस सबको ड्रामा कहते हैं। पक्का? सही बोला? ड्रामा क्या पहले समझना है। हर चीज, इन सबको मिला के ड्रामा। अब आया बाबा ने कि बुद्धि में रखो, याद रखो। तो क्या याद रखो? मैंने शरीर में जन्म लिया है, मैं जो कुछ कर रहा हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई देख रहा है, ये याद रहे। क्यों? जो करेंगे वो भर जाएगा। फिर उसी अनुसार दुख सुख, राजा रंक, जो कुछ है वो बनना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करता है, और कोई बताता है ना आपको, गरीब श्रीमंत राजा कोई नहीं बनाता है। आपके कर्म, ये ज्ञान है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। ये बुद्धि में रखना। अगर कुछ गलत किया वो भी रिकॉर्डिंग होगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। जो दुख, अशांति, बीमारी, गरीब श्रीमंत है, कौन कर रहा है? मेरे कर्म। मेरे कर्म कौन सा है? अभी दिखाओ आपके कर्म कौन से है? अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताता है। जब आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए? आंखें तो बंद है, कहां से देखते हो? जो अंदर आपने कर्म करके भरा हुआ है वो स्वप्नों में दिखाई देता है। अगर उसके अंदर काम और क्रोध के स्वप्न बार बार आते हैं तो उसको पतित आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं। नहीं तो 4 प्रकार के स्वप्न है, 2 प्रकार चलेगा। घूमने जा रहे हो, कुछ हो रहा है, वो चलेगा। काम और क्रोध के स्वप्न पतित बनाता है, पाप आत्मा कहते हैं। उसको मिटाना है। सारे कल्प के अंदर एक ही दफा संगम पर पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए कौन आता है? हाँ, शिव बाबा। सत्यम सत्य, शिवम सुंदरम। सारे कल्प के अंदर 100 साल के लिए संगम पर एक ही दफा आता है और आकर के ये ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, कुछ देता नहीं। आत्मा समझ, अगर मुझे याद करते हो तो मेरे शक्ति से क्या मिटाना चाहते हो आप?
वो मिटा ना सकते हो। अगर नहीं मिटाया तो हू बहु रिपीट होगा। एक चांस देता है शिव बाबा, आप आके क्या करते हो? हमने भूल की, आप दया क्षमा कुछ नहीं करते हो, भगवान होके क्या फायदा? नहीं बच्चे, मैं आता हूं, मैं दया का सागर, क्षमा का सागर, सब कुछ करता हूं। संगम पर मैं आता हूं 100 साल के लिए, आकर के शिक्षा देता हूं। बच्चे आत्मा समझकर, मैं नहीं मिटाऊंगा, आपने किया, आपको मिटाना है। बीमारी आपको है, दवाई डॉक्टर देता है, ले वो या न ले लो आपके ऊपर है। अगर दवाई विधि पूर्वक लेते हो तो बीमारी मिट जाती है, नहीं ले लो, भूल गए, भूल जाओ, तकलीफ किसको है? सही। तो बाबा विधि क्या बताता है? ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर 2 राजयोग तो नहीं है, एक ही है। क्या है वो? आत्मा समझ मुझे याद करो। पक्का कि दूसरा कुछ है? कोई पूछेगा ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है? एक ही है ना, 2 तो नाम नहीं है। आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मेरे शक्तियों करो, मेरे शक्ति से पाप को मिटा सकते हो। तब पाप कटेश्वर का। पाप कहां है? स्वप्न बताता है। दर्द कहां? ये गोली ले लो तो ये सिर दर्द जाएगा। सिर दर्द है पता है, गोली डॉक्टर देता है, लेना आपको है। ठीक है। तो वो पाप मिटाने के लिए शिव बाबा आया है। तो मिटा सकते हो कि हु बहु रिपीट होगा? अब आया, पहले पूछा था भाग्य कि पुरुषार्थ, अब आया तो ये पता होना चाहिए। तो खोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलता है। संगम पर, सारे कल्प में नहीं, संगम पर पुरुषार्थ है, ये किसी को पता है। संगम युग तो है ही नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तो वहां पुरुषार्थ है ही नहीं, वहां भगवान आता ही नहीं। तब पुरुषार्थ नहीं। दुनिया, स्वामी जी ने भी कहा ना, भाग्य, मैं भाग्य से इधर आया हूं। पुरुषार्थ संगम पर शिव बाबा आके देता है। जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो रोज ज्ञान सुनते हैं, तो ये पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करेंगे? अब आप बताओ क्या करना है? कि ये मुझे मिटाना है। क्यों मिटाना चाहते हो? कि सत्युग में अगर आना चाहते हो, नहीं तो परमधाम में जाके सो जाओ, चलेगा। सोना चाहते हो कि सत्युग में आना चाहते हो? दोनों है। नहीं, सोना अच्छा है ना, शिव बाबा के साथ सो जाओ उधर। आप कहते हो बाबा आपके गोदी में सो जाएंगे, चलेगा? चलेगा। अरे शिव बाबा के साथ सोना है, नहीं चलेगा। तो कहां आना चाहते हो? कृष्ण की दुनिया में आना चाहिए, शिव बाबा नहीं चाहिए। हाँ, तो सत्युग में आना चाहते हो, द्वारका में आना चाहते हो, कृष्ण के राज्य में आना चाहते हो, तो क्या करो? उसके राज्य में काम और क्रोध नहीं है, वो लेके जा सकते हो। थोड़ा तो ले जा सकता है, थोड़ा सा नहीं। हाँ, तो वो कैसे मिटाएंगे? तो वो जाएंगे तो आपको सीधा इधर जाना पड़ेगा, उसको मिटाना है। अब उसको मिटाने की विधि बताओ। वो बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो शिव बाबा को क्या याद करते हो? गुजराती में कहते हैं स्वाध्याय, पर अध्याय नहीं, स्व का अध्ययन करो। तो यहां भी वही कहा, पहले आत्मा समझो। आत्मा कैसे समझो? मैंने भाई जी तो नहीं कहा, बहन जी कहा। बहन जी कहती मुझे समझो। हाँ, दोनों बहनें हैं। ये कहते मैं इधर से आई हूं, मेरा ये नाम है। ये कहते मैं इधर से आई हूं, मेरा ये नाम है। तो मैं आत्मा हूं, सभी आत्मा हो। तो आत्मा को कैसे समझे? विधि कौन बताएगा? आत्मा को समझने की विधि बताओ। आत्मा समझो का ना, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। गोली ले लो, कैसे भी ले लो, नहीं ये दूध के साथ ले लो, ये मद के साथ ले लो, बताता है ना। नहीं हमने गोली लिया, काम करेंगी मद के साथ। यहां विधि है, आत्मा समझना। मोबाइल के अंदर देख लो, छोटा सा मोबाइल है, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका जाता है। कैसे गया वो? और आप कहते मैं रोज योग करता हूं, क्या आपका आवाज परमधाम जाएगा? तो ऐसे बिना नंबर का डालो, आपका अमेरिका जाएगा आवाज। तो यहां से परमधाम कैसे गया आवाज? अपने आप गया? उसकी भी कोई विधि होंगी ना, कोई विधि बताओ। वो विधि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा तक आपका आवाज पहुंचता है, उसका भी नंबर है, विधि है।
मोबाइल होने से आपका अमेरिका आवाज नहीं जाएगा। नंबर डालना, 10 के बदले 8 डालो, 11 डालो, चलेगा नहीं। विधि से सिद्धि है, नहीं तो चाहे लाख करो चतुराई, कुछ नहीं होने वाला है। विधि बताया। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मा समझ। मुझे आत्मा कैसे समझो, कौन बताएगा? हाँ श्रीमत, वही तो श्रीमत बाबा ने कहा आत्मा समझो। वो बताओ कैसे समझो? ये श्रीमत है ना, ये मनमत तो नहीं। तो वो क्या है? श्रीमत पर कैसे चलो? डॉक्टर ने कहा गोली ले लो, इतना ही, कैसे ले लो? विधि है। तो आत्मा समझने की विधि बताओ। याद तो बाद में, पहले आत्मा समझो। हाँ वो विधि बताओ, आत्मा समझने की विधि। हाँ वो बताओ। और नहीं, वो बाद में आएगा ना, पहले आत्मा समझने की विधि चाहिए ना। वो विधि पहले बताओ। अगर आप नीचे रहो तो इधर नहीं पहुंच सकते हो, ये 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर आएगा ना। तो वो यहां से ऊपर जाने के बाद में पहले ऊपर कैसे जाओ? हाँ अरे मैं समझा तो गुजरात सोमनाथ तो नजदीक है, तो इधर से आवाज चला, इतने क्लासेस सुनते हो तो सब ऑनलाइन, ये वो सब सुनने का कुछ भी नहीं गया अंदर। एक ही बिंदु हूं कहने से ना, बिंदु कहां देखा? देखा नहीं, नहीं ऐसे नहीं। आत्मा समझने की विधि है। भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगना, विधि पूर्वक हाथ जोड़ो तो नमस्ते। तो यहां भी आत्मा समझ की विधि है। नहीं तो आप अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, देही, अब ये 5 नाम है, नहीं बन सकते हो। सिर्फ मैं बिंदु कहने से नहीं बना। बिंदु बने, इतना बड़ा शरीर है, याद है पांव दर्द हो रहा है, कहां बिंदु बने? बोलने का ज्ञान नहीं, कुछ करके बताओ। तो बिंदु बनने का तरीका है इधर। तो वो विधि, उसको गुजराती में स्वाध्याय कहते हैं। तो आराम से आज शाम को करना, खाली हाथ जाना नहीं, कुछ लेके जाओ, आराम से आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करते सोते समय, और इतना बड़ा चित्र लगा, आराम से देखते बैठो। कौन आया, इधर उधर देखना नहीं। तो उसको कहते हैं आराम से अलर्ट होके बैठो, अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करना और कुछ नहीं। इसको कहते हैं योग अग्नि, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप। 1 महीना रोज करो, 5-10 मिनट। देखो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, धीरे धीरे मिटते जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा। अरे ये गोली खाई, सिर दर्द चला गया, डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा। ऐसे योग करने से ये क्रोध चला गया, ये बार बार स्वप्न आता था, ये अभी चला गया, तब विश्वास होगा। विश्वास के बगैर उन्नति नहीं है। अमृत वेला उठो, अमृत वेला उठो, क्या करो? उठ के नींद आ रही है, योग लगता ही नहीं, कौन उठेगा? उठेगा 1-2 दिन उठेंगे, फिर कहेंगे कुछ होता नहीं, सोना अच्छा है। आलस अलबेलापन आया क्यों? प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति के बगैर उन्नति नहीं है। प्राप्ति, उन्नति के लिए विधि चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार के सहज 1 घंटा 2 घंटा नहीं चाहिए, 5, 10, 15 मिनट, कुछ भी नहीं। अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करो। कैसे करो? वो विधि जानना। आराम से बैठो, अपने आप से पूछो, मैं कौन? किसको पूछा? तो 2 आत्मा है आपके अंदर। हाँ, एक आत्मा आपको पूछती है। मैंने पूछा बहन जी आपका नाम, तो आप बोलती है ना, आप और हम 2 अलग है ना। तो आप किसको पूछती हो? अगर आपने बताया तो आप पास, सत्युग में जरूर आएंगे, जल्दी बताओ, नहीं तो वो बताएंगे। आपने किसको पूछा? ठहरो, आपने ये आएंगे। इनको 4 आंखें है ना, हमको देखो 2 ही आंखें है। जल्दी बताओ, चला गया नंबर। अब बताओ, आपने किसको पूछा? मोटा भाई बताओ। आत्मा, 2 आत्मा चाहिए। टोपी वाला दादा चला गया। 2 आत्मा चाहिए ना। कौन किसको पूछेगा? खुद को कौन पूछेगा? 2 चाहिए। मैं और आप अलग। मैंने पूछा भाई जी आपका नाम, ये इसीलिए कहा ज्ञान अभी तक गया नहीं है, तो फिर योग कहां लगेगा? इसलिए मुझे हर ग्रुप में सुनाना पड़ रहा अभी, नहीं तो ये तो 100 दफा सुनाया। योग में बैठते पूछो, मन बुद्धि को पूछता है, मन बुद्धि एकाग्र करो, रोज बाबा कहता है। ये ब्रह्मा कुमारी का राजयोग है।
नहीं तो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, ये स्वामी विवेकानंद का राजयोग है, ये पतंजलि का राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग। शिव बाबा जो सुनाता है आत्मा समझो, ये किसी ने नहीं कहा है। आत्मा समझने की विधि पूछो, मैं कौन? बुद्धि ने ज्ञान सुना है, 7 दिन का कोर्स नहीं कि आप इधर बैठ नहीं सकते हो, बैठ सकते हो। 7 दिन का कोर्स चाहिए, पहले आत्मा का ज्ञान चाहिए। सुना, कहां है वो? अंदर है। तो यहां बैठते पूछते हो मैं कौन? हाँ, उस दिन रूपा दीदी ने सुना था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। आया, सुनाया था, वो कहां याद है? बुद्धि को। बुद्धि जवाब देती है, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप, हाँ उस दिन दीदी ने बताया था, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। सही बोला? हाँ, बुद्धि से जवाब आना चाहिए, पूछो, बात करो। तीसरा, मेरे गुण, मेरे गुण, हाँ कौन सा आपका गुण कौन सा है? जल्दी बोलो। नहीं, गुस्सा तो आता है, झूठ बोलते हो, कहते शांत स्वरूप है। शांत तो नहीं है, गुस्सा तो आता है, तो शांत कहां था? हाँ थे सत्युग में। भाई जी हम शांत स्वरूप थे, पवित्र भी थे सत्युग में, अभी नहीं, अभी बनना है, अभी नहीं हूं। अब मेरे गुण, अभी क्रोध है, अभी क्रोध स्वरूप है। नहीं, यानी 1 महीने से गुस्सा नहीं किया, किया अभी है, कल से निकाल देना, आज ही निकाल देना। तो पूछ लो, मेरे गुण, मैं शांत स्वरूप था सत्युग में, मैं पवित्र था, मैं आनंद स्वरूप था, मैं अभी नहीं हूं, बनना है। फिर मैं क्या करता हूं? इन आंखों से देखता हूं, अभी आंखों से इधर उधर नहीं देखना है। मुख से बोलने की आदत है, अभी बोलना नहीं आधा घंटा। हाथ पांव हिलाने की आदत है बुद्धि को, अभी सिखाओ। रिलैक्स कहते हैं, डिटैच कहते हैं, अशरीरी, पढ़ाओ, अपने आप को करो। अब मुझे 15 मिनट आंखें हिलाना नहीं, इधर उधर नहीं देखना है। कोई आया गया, वॉचमैन तो नहीं हम, है ना? हम योग करने बैठे, आराम से बैठो, पूछो मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परम धाम। ये शिव बाबा के 5 नंबर है। ये नंबर अगर अपने अंदर डालते हो, इसका जवाब देते हो, तो मन बुद्धि एक। अभी परम धाम में जोड़ो, अब शिव बाबा की याद, ये याद रहेगा। ये 5 नंबर अगर नहीं डालो, आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा। कितना भी योग में बैठो, कितना प्यार से करो, कुछ भी करो, नंबर के बिगर आवाज जाएगा। हाँ, अभी शिव बाबा को याद क्या करो? बहन जी बोल रही थी, बोलो। शिव बाबा को क्या याद करो? आप पिताजी से खाना मांगते हो? नहीं, मां से खाना मांगते हो। पिताजी से पैसे मांगेंगे, तो शिव बाबा से क्या याद करेंगे आप? वो भी सिखाओ, कौन बताएगा? शिव बाबा को याद करते हो, क्या याद करते हो? कहते गुजरात वाले बोलेंगे, हमको तो आता है नहीं। कौन बोलेगा? हाँ, सर्वशक्तिवान, देखो, हाँ एक्यूरेट बोला, देखो। और 2 और दूध का सागर है नहीं? हाँ, और चलो, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, और हाँ चलो, टोपी पहना है तो राजा तो बनेगा ही, अभी भी राजा है। गुड। तो बाबा के 8 शक्तियां है, कान खोल के सांभलो। शिव बाबा के 8 शक्तियां है। तब बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बने, 8 शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करे, तो अष्ट रतन बनेंगे। सत्युग में 8 विश्व महाराजन है। तो 8 शक्ति कौन सी है? वो सबसे पहले शिव बाबा पवित्रता का सागर, आता है मुरली में। हाँ, शिव बाबा शांति